हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स एंथुसियास्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वेक्टर्स। तो देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, चलो इसको आज अपन समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए यूज होता है इन 3D। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स बन सकें। टू लोकेट अ पॉइंट इन 3D, टू लोकेट अ पॉइंट इन 3D, इन 3D। कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इन 3D यूज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी 4 सिस्टम आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, राइट हैंडेड सिस्टम आता है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम आता है, अपवर्ड सिस्टम आता है एंड डाउनवर्ड सिस्टम आता है। हमारे सिलेबस में लेकिन ओनली राइट हैंडेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है स्टूडेंट्स? राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब अपन जितने भी बातें करेंगे, ग्राफ के अलोंग, वेक्टर के अलोंग, सब राइट हैंड के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए राइट हैंडेड सिस्टम। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये अपनी एक्स एक्सिस है, मैं इसको लिख देता हूँ। ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इन 3D यूज होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी जब पॉइंट को लोकेट करते हैं तो एक एक्सिस की जरूरत होती है। तो एक्सिस 3 तरीके की होती है। एक्सिस कितने तरीके की होती है स्टूडेंट्स? 3 तरीके की, 3 टाइप्स। एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। देखिए स्टूडेंट्स, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है एंड स्टूडेंट्स एक अपनी जेड एक्सिस होती है। ये तीनों एक्सिस होती है स्टूडेंट्स। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सिस होती है, इसके अलोंग अपन मान लेते हैं एक आर वेक्टर, एक आर वेक्टर। ये क्या है स्टूडेंट्स? अपना ये है अपना आर वेक्टर, ये अपना आर वेक्टर है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, जहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहाँ पे ओरिजिन होता है। उस जगह पे 0,0,0 एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है एंड जेड भी 0 होता है। वहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है। देखिए, और जो अपन ने जनरल वेक्टर लिया है जो आर वेक्टर, इसके बारे में अपन अभी और थोड़ी देर से देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते कितने टाइप्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए 3 टाइप्स। एक होता है अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल, शॉर्ट में लिख देता हूँ आप समझ जाइएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, SYST लिख देता हूँ, सिस्टम। एंड दूसरा होता है अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, एंड तीसरा होता है अपना स्टूडेंट्स
तीसरा होता है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम स्टूडेंट्स? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, SYST शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें से ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हमारे सिलेबस में, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है। ना जेई के सिलेबस में है, ना फिजिक्स ओलंपियाड के सिलेबस में, ये किसी के भी सिलेबस में नहीं है। ये आपको बीटेक वगैरह में पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन जो अपने सिलेबस में है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, इसके बारे में आपको मैं डेप्थ में बताता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इन 3D यूज होता है। देखिए, और उसके 4 सिस्टम होते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, अपवार्ड सिस्टम एंड डाउनवर्ड सिस्टम। अपने सिलेबस में ओनली राइट हैंड सिस्टम है। और अपन जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक्सिस की जरूरत होती है। तो वो एक्सिस अपने जनरली 3 डायमेंशन एक्सिस में 3 एक्सिस होती है। एक एक्स एक्सिस होती है स्टूडेंट्स, देखिए, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एंड एक स्टूडेंट्स जेड एक्सिस। देखिए, एक अपनी जेड एक्सिस। देखिए, ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है। तीनों एक्सिस ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर का साइन है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर लिख देता हूँ मैं एक बार, किसी को मान लो नहीं पता हो तो वो इससे रेफर कर सकता है। परपेंडिकुलर, ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे होती है, मीन्स परपेंडिकुलर होती है। और ये तीनों एक्सिस एक ही प्लेन में होती है। ये एक ही 3D प्लेन, ये एक ही 3D प्लेन के अंदर, ये एक पूरा 3D प्लेन है, इसके अंदर ये तीनों एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, जैसे कि अपन मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस, मान क्या हो तो है ही एक्सिस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब इसमें अपन मानते हैं एक जनरल वेक्टर, जनरल वेक्टर आर मान लेते हैं स्टूडेंट्स, जनरल वेक्टर आर, जनरल वेक्टर आर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ओरिजिन होता ही है, यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, वहाँ पे ओरिजिन होता है, वो 0,0,0 होता है, वहाँ एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, जेड भी 0 होता है। अब आर वेक्टर जो अपन ने जनरल लिया, अब इसको अपन को लोकेट करना है स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे? किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ को अपन को लोकेट करना है, मतलब ढूंढना है, तो उसके पास अपन को जाना होगा ना। तो ऐसे ही अपन पहले एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे, यहाँ तक पहुँचना है अपन को, ये अपना फाइनल पॉइंट है। अपन एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा अपन वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे, और फिर थोड़ा सा अपन जेड एक्सिस की तरफ जब चलेंगे, मतलब ये अपन ने एक्स में चला, ये थोड़ा अपन ने वाई में चला, एंड ये थोड़ा सा अपन लोगों ने जेड में चला, थोड़ा एक्स में चला, थोड़ा वाई में चला, थोड़ा जेड में चला। उसके बाद हम इस पॉइंट तक पहुंच पाए। देखिए इसमें इस पॉइंट को अपन ने लोकेट कर लिया, मीन्स फाइंड कर लिया, इस पॉइंट पे अपन पहुंच चुके हैं। क्योंकि अपन इस पॉइंट तक लोकेट करने के लिए, मतलब इस पॉइंट तक अपन, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए
एक्स में भी चलना पड़ा, वाई में भी चलना पड़ा, जेड में भी चलना पड़ा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, जितना अपन को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना चलना पड़ा, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स। देख, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स में चला इसलिए एक्स एक्सिस आ गया, वाई में चला इसलिए वाई एक्सिस आ गया, जेड में चला इसलिए जेड एक्सिस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और देखते हैं आगे चलिए। और स्टूडेंट्स, हाँ एक और बात बता दूं आपको मैं कि ये ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन से ये जो ये अपन ने पॉइंट लिया था जिसको अपन लोकेट कर रहे थे, वहां तक पहुंचने वाला जो वेक्टर है, इसको अपन पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में डेप्थ में आपको काइनेमेटिक्स में मैं और बताऊंगा, बट अभी के लिए आप थोड़ा इसको मेमोराइज कीजिए कि इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, ओरिजिन से किसी भी रैंडम पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर इन 3D स्पेस। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर, किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर, क्या करने वाला स्टूडेंट्स, कनेक्ट करने वाला वेक्टर इन 3D प्लेन में स्टूडेंट्स, इन 3D प्लेन वो अपना कहलाता है पोजीशन वेक्टर। इसके बारे में आपको इन डेप्थ में मैं काइनेमेटिक्स में बताऊंगा स्टूडेंट, जब तक के लिए आप इसको थोड़ा मेमोराइज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं। चलिए एक मिनट दीजिएगा, आता। चलिए अब मैं आपको थोड़ा आउट ऑफ द प्लेन वगैरह का, प्लेन का बता देता हूँ, प्लेन क्या होता है, कैसे क्या प्लेन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे कि ये अपनी एक्स एक्सिस थी, ये अपनी वाई एक्सिस थी, देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, ये अपनी एक्स एक्सिस थी, ये अपनी वाई एक्सिस थी, एंड ये अपनी जेड एक्सिस थी। ये अपनी एक्स एक्सिस थी, ये अपनी वाई एक्सिस थी, एंड ये अपनी जेड एक्सिस थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये अपनी एक्सिस है, और ये यहाँ पे अपन ने माना था एक वेक्टर, आर वेक्टर, जो कि मैंने आपको बताया एक पोजीशन वेक्टर है, जो ये पॉइंट यहाँ पे अपन ने लिया इसको लोकेट करने के लिए वो आया। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से किसी भी रैंडम पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर होता है इन 3D स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, तो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो तीनों हैं, ये हैं एक 3D स्पेस, 3D स्पेस में, ये पूरा 3D स्पेस है, और ये स्पेस में ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ये स्पेस में है 3D, अब इसके लिए दो चीज़ें और आती हैं स्टूडेंट्स, फिजिक्स की अपनी बुक्स वगैरह देखेंगे अपन, IIT JEE ओलंपियाड्स वगैरह की, तो उसमें दो चीज़ें और दी हैं, एक आउट ऑफ द प्लेन, एक इनटू द प्लेन। मतलब आउट ऑफ द प्लेन का मतलब प्लेन के बाहर होता है, और इनटू द प्लेन का मतलब प्लेन के अंदर होता है। और उसको कैसे दर्शाते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं। देखिए, ये गोल सा ऐसे बनाते हैं, उसके अंदर डॉट करते हैं, इसको आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन मीन्स प्लेन के बाहर, मीन्स प्लेन के परपेंडिकुलर, मीन्स ये प्लेन है ना, तो इसके ऐसे परपेंडिकुलर हो जाए होगा, ये मीन्स 90 डिग्री पे होगा प्लेन, वो भी आउटवर्ड में, आउटवर्ड में 90 डिग्री पे होगा प्लेन के, और इसको डॉट से बनाते हैं, गोले के अंदर डॉट लगा के इसको आउट ऑफ द प्लेन कहते हैं। और एक और ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स, इसको क्रॉस कहते हैं, क्रॉस होता है इनटू द प्लेन, मीन्स प्लेन के 90 डिग्री
आउटवर्ड्स नहीं, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन। ये इनटू द प्लेन होता है स्टूडेंट्स, देखिएगा, ये इनटू द प्लेन मतलब प्लेन के 90 डिग्री पे, प्लेन के अंदर। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अपना हाथ देखिए आप लोग, हाथ को आप मानिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और हाथ को एक प्लेन मानिए। तो प्लेन के परपेंडिकुलर अपन देखेंगे ऐसे, हाथ, अपनी हाथ पे ये एक पेन रख लीजिए, अपने हाथ पे आप पेन रखेंगे तो पेन का आगे का हिस्सा जो जो उसकी वो होती है, जिससे जिससे अपन लिखते हैं, उसका पॉइंट होता है, वो अपनी तरफ होगा। तो वो पॉइंट अपनी तरफ है मतलब वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो उसके लिए अपन डॉट का उपयोग करेंगे, आउट ऑफ द प्लेन। और जो हाथ के पीछे वाला हिस्सा है उसकी तरफ अपन पेन रखेंगे तो वहाँ पे इनवर्ड होगा, मीन्स हाथ को अपन ने एक प्लेन मान लिया, 3D प्लेन, तो उसके ऊपर की साइड अपन पेन रखेंगे तो वो हिस्सा इनवर्ड होगा, मीन्स आउटवर्ड होगा, वो हिस्सा आउटवर्ड होगा, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको आउट ऑफ द प्लेन बोलेंगे, मतलब प्लेन से बाहर। और पीछे की साइड रख लेंगे अपन पेन तो उसको बोलेंगे इनटू द प्लेन, मीन्स प्लेन के इनवर्ड, प्लेन के अंदर की तरफ। ऐसे स्टूडेंट, जैसे कि जो स्क्रीन चल रही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ये भी मोबाइल है, ये 3D स्पेस मान लीजिए। तो मोबाइल के जहाँ से मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए आउटवर्ड हो गया, और मोबाइल के पीछे का एरिया आपके लिए इनवर्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। देखिए, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दे के बताता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से, बिल्कुल मैं आपको एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, ये एक्स एक्सिस है अपनी, ये अपनी वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स, एंड ये अपनी जेड एक्सिस है स्टूडेंट्स। देखिए, ये अपने एक 3D प्लेन के अंदर है स्टूडेंट्स, जहाँ तक आप भी देख पा रहे होंगे, ये एक 3D प्लेन, इसको आप 3D प्लेन कंसीडर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये प्लेन से परपेंडिकुलर, मीन्स प्लेन से आप ये मानिए कोई भी वेक्टर होगा तो वो ऐसा होता हुआ जाएगा, देखिए ऐसा, प्लेन से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, आउटवर्ड्स अपनी तरफ आता हुआ ये। तो इसको अपन कहेंगे स्टूडेंट्स डॉट, इसको कहेंगे अपन डॉट, मीन्स आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर निकला हुआ वेक्टर या पॉइंट या जनरल कोई भी। ऐसे ही प्लेन के अंदर, मीन्स इधर की साइड, अब मैं 3D में या आपको 2D में बता रहा हूँ, ऐसे ही ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के, ये वेक्टर प्लेन के अंदर घुस रहा है, याला प्लेन, याला वेक्टर प्लेन के बाहर निकल रहा है, और जाला वेक्टर प्लेन के अंदर घुस रहा है। जो वेक्टर प्लेन के अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं इनटू द प्लेन। देखिए स्टूडेंट, इसको कहते हैं इनटू द प्लेन, इस वेक्टर को इनटू द प्लेन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन आगे। चलिए अपन आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वेक्टर और स्केलर में क्या अंतर होता है स्टूडेंट्स। देखिए, क्योंकि वेक्टर आपकी IIT JEE और फिजिक्स ओलंपियाड की जर्नी में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है जो पूरे आपके फिजिक्स, 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स, बेसिकली पूरे फिजिक्स में यूज होती है। इसके बिना आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी इतनी जरूरी है आपको। चलिए इसको देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। चलिए स्टूडेंट्स देख समझते हैं। वेक्टर एंड स्केलर में क्या अंतर होता है यही बताऊंगा आपको। आज मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, थोड़ी सी भी आपके होगी तो मैं आपकी पूरी कंफ्यूजन आज दूर कर दूंगा। देखिए, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अब मैं आपको बताता हूँ वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक क्वांटिटी होती है, वेक्टर एक क्वांटिटी होती है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको दर्शाने के लिए मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो उसको वेक्टर कहते हैं। देखिए मैं आपको लिए लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको दर्शाने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत हो और वो फॉलो भी करें क्या, वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन, और दे मस्ट फॉलो, इसकी जगह एंड लिखना चाहिए था एक्चुअली, इंग्लिश में थोड़ा, एंड दे मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा। दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन, उनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए एंड वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन को फॉलो करने चाहिए। ऐसे क्वांटिटीज को अपन वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन दे मस्ट। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अब देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है स्टूडेंट। चलिए देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, चलिए देखिए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बेसिकली स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने में, दर्शाने में, बताने में ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड। और ये फॉलो करते हैं अपने सिंपल लॉस ऑफ अलजेब्रा जो अपन आज तक पढ़ते हुए आए हैं, प्लस माइनस ए। वेक्टर्स में जरूरी नहीं 1+1 2 ही होगा, वेक्टर्स में कुछ भी हो सकता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है वेक्टर की, बट स्केलर में 1+1 2 ही होगा स्टूडेंट्स, दैट इज 100% श्योर। But we can't show in vectors कि 1+1 become 2. They can't be. They may be possible or not, but it is not necessary. चलिए मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन की इसमें जरूरत नहीं, इसमें मैग्नीट्यूड की होना ही चाहिए, डायरेक्शन की इसमें कोई जरूरत नहीं है स्केलर क्वांटिटी में। एंड ये फॉलो करते हैं बेसिक लॉस ऑफ अलजेब्रा जो अपन मैथ में आज तक पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी फॉलो करते हैं बेसिक लॉस ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा के जो बेसिक लॉस हैं जो आप आज तक पढ़ते हुए आए हैं, प्लस माइनस वगैरह, ये वो फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन देखिए, ये हो गया वेक्टर और स्केलर के बारे में। अब मैं आपको समरी और देता हूँ, वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, समरी एक बार देखिए, समरी में आपको पूरा बात एक बार में क्लियर कर देता हूँ। देखिए इस वेक्टर एंड स्केलर, अब तो मोटा मोटी एक बात ध्यान रखिए बस, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर होता है उस ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो रिप्रेजेंट करने में, और स्केलर होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत हो रिप्रेजेंट करने में, बस। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम बोथ। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक और क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, देखिए जो वैसे तो अपने IIT JEE सिलेबस और फिजिक्स ओलंपियाड में आपके काम नहीं आएगी, लेकिन वैसे ही आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए, आपके फिजिक्स में उत्सुकता आने के लिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक और क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको बीटेक वगैरह करते हैं आप, या फिर आगे और PhD वगैरह करते हैं तो उसमें बताया जाता है आपको और डेप्थ में, मैं भी अभी आपको ओनली ओवरव्यू दे रहा हूँ उसके बाद। देखिए टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, देखिए, और फिर मैं आपको ये तीनों बता के क्वांटिटी इनके एक एक दो एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी नहीं,
उसके रिलेटेड क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स लगाना भी जरूरी। देखिए टेंसर क्वांटिटी होती क्या है? टेंसर ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेक्टर की तरह भी बिहेव कर सकती है और स्केलर की तरह भी बिहेव कर सकती है। ये डिपेंड करती है अपनी अपनी कंडीशन पर। जैसी उस जगह की कंडीशन होगी, किसी भी स्टेट में हो अपन, उस स्टेट की जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से ये क्वांटिटी वेरी करती है अपना बिहेवियर। ये क्वांटिटी स्केलर की तरह भी बिहेव कर सकती है स्टूडेंट्स, एंड वेक्टर की तरह भी बिहेव कर सकती है। ये क्वांटिटी स्केलर प्लस वेक्टर दोनों की तरह बिहेव कर सकती है स्टूडेंट्स। दे बिहेव, लिख भी देता हूं मैं आपके लिए, दे बिहेव as scalar as well as scalar as well as they behave like, एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट्स, they behave like scalar, they behave like scalar as well as vector according to condition। इसमें भी स्टूडेंट्स जो अपना टेंसर है, टेंसर क्वांटिटी भी दो तीन तरीके की होती है। इसमें टेंसर क्वांटिटी में रैंक 1 होता है, रैंक 2 होता है, वो अपन इतनी डिटेल में अभी नहीं, बीटेक वगैरह में पढ़ाते हैं। तो भी मैं आपके लिए एक चीज बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जो टेंसर क्वांटिटी का रैंक 1 होता है, टेंसर क्वांटिटी में रैंक 1, वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। वेक्टर क्वांटिटी QTY एकदम शॉर्ट में। टेंसर जो रैंक, टेंसर क्वांटिटी में भी रैंक्स होती है स्टूडेंट, एक बेसिकली वो अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आपके लिए एक बात बता दी है मैंने बस, कि टेंसर क्वांटिटी में जो रैंक 1 होता है वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। अब अपन इन तीनों के एक एक दो दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अपन को और क्लियर हो सके। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। स्केलर लिख देता हूँ यहाँ पे स्केलर के एग्जाम्पल बताऊंगा आपको मैं, यहाँ पे वेक्टर के एग्जाम्पल बताऊंगा आपको मैं, एंड यहाँ पे आपको एक दो टेंसर की एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए जैसा कि पहले अपन देखते हैं स्केलर के एग्जाम्पल। देख स्केलर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स लेंथ, लंबाई, मास, वेट, वॉल्यूम के। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्केलर जैसे कि लेंथ है, लेंथ को अपन नाप सकते हैं। लेंथ को जब भी अपन नापते हैं तब क्या बोलते हैं, ये 12 मीटर का है। जो मान लो स्केल है 15 सेंटीमीटर की है, ये तो नहीं बोलते कि 15 सेंटीमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। उसमें डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती है। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, उसमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। Scalar quantity only depend on its magnitude. It can't be described by the direction। जैसे कि मास है स्टूडेंट्स, अपन वजन देखते तो क्या बोलते हैं 100 ग्राम की है, ये 200 ग्राम की है। ये नहीं बोलते कि 100 ग्राम की इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि उसमें डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती है, वो वेट है, उसमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने में, दर्शाने में, बताने में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, एंड ये वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन को फॉलो करें। देखिए अब इसके एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। जैसे कि अपने पास स्टूडेंट्स है फोर्स के, ये वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर ऐसे लगाए थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स के ऊपर ऐसे ही क्यों लगाया मैंने, कि ऐसे करके एरो मैंने ऐसे ही क्यों लगाया।
ये किसका साइन है? वैसे जो बता दूं आपको, वेक्टर का साइन है। ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फोर्स है, एक्सीलरेशन है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेलोसिटी है, एंड मोमेंटम, इम्पल्स बहुत होती है जो आपकी जेई जर्नी में आपको पता पड़ेंगी। रोटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेमेटिक्स आपको पढ़ाता जाऊंगा, सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे कि फोर्स है स्टूडेंट्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। जैसे कि वेलोसिटी, अब वेलोसिटी स्टूडेंट्स अभी तो आपको पता नहीं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके देखता हूँ। अभी तो मैंने आपको इतना बताया नहीं वेलोसिटी के बारे में, बस एक जनरल बात करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जैसे कि अपन एक गाड़ी, मान लीजिए एक गाड़ी, वो आगे जा रही वो आगे जा रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ये गाड़ी इतनी स्पीड से चल उसकी, लेकिन ओनली गाड़ी को ये बता देना है कि ये इतनी स्पीड से चल रही है, पूरी नॉलेज नहीं होती है अपने पास। उसको ये बताना जरूरी होता है कि ये गाड़ी इतनी स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है। वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन बताना जरूरी है। बिना डायरेक्शन बताए आप उसके पूरे नॉलेज को नहीं ले सकते, उसका पूरा आपको आइडिया नहीं होगा। मान लो किसी आपने दोस्त को फोन लगाया, उससे बोला आप कहाँ पे हो, या आप कहाँ पे गाड़ी से कहाँ पे जा रहे हो, वो आपको बताएगा कि मैं नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से जा रहा हूँ। अगर उसने आपको बताया कि मैं ओनली 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा हूँ, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया, तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, वो आपके लिए कोई सेंस नहीं दे सकती। बिना डायरेक्शन के वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे ही वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, फोर्स भी अपन जिस डायरेक्शन में लगाते हैं उसकी डायरेक्शन जरूरी होती है, क्योंकि डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दी जाए तो फोर्स का पूरा सिग्निफिकेंस चेंज हो जाता है। समझ है ना स्टूडेंट्स? फोर्स, ऐसे ही आप और भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे, मैं आपको बताता जाऊँ। देखिए, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अपन एक दो एग्जांपल ले लेते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी होती क्या? देखिए, टेंसर क्वांटिटी मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेक्टर स्केलर दोनों की तरफ यूज करते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एरिया। देखिए, एरिया भी दो तरीके से बिहेव करता है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक मैथ्स में अपन एरिया निकालते हैं, एरिया वगैरह क्वेश्चन करते हैं, या फिर किसी का मकान वगैरह कोई लेता है तो एरिया नापता है, वो मैग्नीट्यूड नापता है। मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही उसकी पूरी सिग्निफिकेंस, पूरी जानकारी दे रहा है। तो वो स्केलर क्वांटिटी हुई उस कंडीशन में जहां अपन को एरिया निकालना हो और एरिया में डायरेक्शन की जरूरत ना हो, और एरिया ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देती हो उस क्वांटिटी, उस जगह, उस स्टेट के बारे में। तो वो उसको स्केलर क्वांटिटी की रूप में अपन को मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी के रूप में अपन उसको मानते हैं। और जैसे कि फिजिक्स में आप पढ़ेंगे बाद में 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक एरिया वेक्टर होता है। जो बॉडी होती है अपनी, जो अपन, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, जो जो प्लेनर वगैरह, सिलेंड्रिकल बॉडी या फिर डायमेंशनल बॉडी होती हैं, उनके ऊपर जो एरिया वेक्टर लगता है, अभी आपको डेप्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मैं पढ़ाऊंगा तब और बताऊंगा। एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी जैसे सिलेंडर, कोन वगैरह, उनके परपेंडिकुलर ही लगता है। 3 डायमेंशन बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है, वो एरिया वेक्टर होता है। वहां पे एरिया का सिग्निफिकेंस इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आता है, तो वो वहां पे उस कंडीशन में वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और मैंने अभी आपको बताया मकान वगैरह में, या फिर एरिया के अपन जब क्वेश्चंस करते हैं तो ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, तो वहां पे वो स्केलर की तरह यूज आती है। मीन्स टेंसर क्वांटिटी स्केलर की तरह भी यूज हो सकती है और वेक्टर की तरह भी यूज हो सकती है। उनकी कंडीशन पे वेरी करता है वो चीज, कि उनकी स्टेट क्या है, उनकी कंडीशन क्या है। एंड इसके बहुत सारे वो होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो अभी आपको सिलेबस में नहीं है, बट आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट जागे। एरिया वेक्टर, ऐसे ही प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ऐसी बहुत क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर में भी, स्केलर में भी,
बहुत पॉइंट स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को कैसे दर्शाया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एक क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्वांटिटी। देखिए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। एक ऐसा एरो बनाते हैं और इसके आगे ऐसा ये बनाते हैं साइन, आगे की तरफ वाला इम्प्लाइज करके लगता है वैसा एरो बना देते हैं, एक एरो का साइन बनाते हैं वेक्टर को सिग्निफाई करने के लिए। कोई भी क्वांटिटी को सिग्निफाई करना है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एक एरो लगा दें। एरो ये किसी भी क्वांटिटी को ऊपर लगा हो, एक्सेलरेशन के ऊपर, फोर्स के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, तो कोई भी बंदा देख के समझ सकता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अपन भी जब लिखते हैं एक्सेलरेशन तो जरूरी है कि अपन उस पर वेक्टर लगा, वरना वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है अपने तरफ से, कोई दूसरा भी देखेगा तो वो नहीं समझ पाएगा। फॉरेन ऑथर्स या आप जनरल भी फिजिक्स की बुक्स देखेंगे तो उनमें वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ये लगा रहता है। ये जो अपनी इंडियन साइंटिस्ट, जब पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की साइंटिस्ट की टीम है, उन्होंने ये बताया है कि वेक्टर को एरो को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ही हमको ये सब दिया है। चलिए देखते हैं अब ये वेक्टर में भी क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए वेक्टर में भी जो ऐसा वेक्टर अपन बनाते हैं तो इसके जो पीछे का एरिया होता है इसको टेल के या फिर स्टार्टिंग पॉइंट के टेल, इसको टेल कहते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है, यहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है और जो इसका एंड पॉइंट है इसको अपन फ्रेंड्स हेड कहते हैं या तो इसको एंड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से वेक्टर एंड होता है। और ये वेक्टर की मैंने इतनी बड़ी लंबाई बनाई है स्टूडेंट्स, ये लंबाई आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने ऐसे ही नहीं बनाई है, जो उसकी वेक्टर की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो इसके मैग्नीट्यूड को दर्शाती है, इसकी वैल्यू को दर्शाती है कि लेंथ, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वेक्टर की उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगी। मीन्स अपन ये भी कह सकते हैं लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। वेक्टर के केस में वेक्टर अगर बड़ा है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, वेक्टर अगर छोटा है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। मीन्स लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अपन वेक्टर को छोटा बड़ा नहीं करते, वेक्टर छोटा बड़ा का मतलब उसका मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा, मैग्नीट्यूड छोटे बड़े से उसकी पूरी होल कंडीशन चेंज हो सकती है। जैसे कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा और 5 न्यूटन का फोर्स लगा, दोनों की कंडीशन चेंज होती है कि 2 न्यूटन कम है, 5 न्यूटन ज़्यादा है। अगर 2 न्यूटन को अपन दर्शाने चाहेंगे और 2 को ऐसे दर्शाएंगे तो अपन 5 को ऐसे दर्शाएंगे वेक्टर से। आपको न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में और बताऊंगा मैं, अभी के लिए आप जो मेमोराइज, 2 न्यूटन को मैं दर्शाऊंगा तो ऐसे दर्शाऊंगा। मीन्स अगर मैग्नीट्यूड अपना बड़ा है तो उसको ज़्यादा लेंथ के वेक्टर से दर्शाना है, और मैग्नीट्यूड अपना छोटा है तो उसको छोटे लेंथ के वेक्टर से दर्शाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि छोटे मैग्नीट्यूड के वेक्टर को बड़ी लेंथ से दर्शा दे, ये सही नहीं है, ये गलत होगा। चलिए स्टूडेंट्स और देखते हैं क्या होता है। ये लेंथ है, ये लेंथ लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, आपके नोट्स अच्छे बने ताकि लेंथ, देखिए ये है लेंथ। चलिए अब मैंने आपको बताया कोई भी वेक्टर उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई भी रैंडम कुछ ले लो क्वांटिटी उसके ऊपर लगा देंगे तीर तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को स्टूडेंट्स लिखते कैसे, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन होता है तो उसके लिए पहले अपन क्या लिखेंगे, वेक्टर
ये वेक्टर है, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। देखिए बिल्कुल बेसिक शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा पूरा। वेक्टर इक्वल टू, ये आर वेक्टर है, इसको भी अपन वेक्टर बोलते, वेक्टर वेक्टर इक्वल टू, उसके ऊपर ये लगा दिया कोई भी क्वांटिटी, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, ये होता है इसका जनरल फॉर्म। देखिए मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को स्टूडेंट्स कैसे दर्शाते हैं, आपने मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ को मैग्नीट्यूड दर्शाना है किसी भी क्वांटिटी का, तो उसके बाहर अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मॉड लगाते हैं। बस मॉड लगाने से उसका मैग्नीट्यूड सिग्निफाई होता है, किसी भी क्वांटिटी के आगे मॉड लगाने से वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। स्टूडेंट इसको आप ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वांटिटी के आगे दो डंडे लगा देने से उसके वो मैग्नीट्यूड लगाने से, मॉड लगा देने से वो मैग्नीट्यूड सिग्निफाई होता है, और उसमें वेक्टर ऊपर से वेक्टर का एरो लगाना भी जरूरत होता है। एंड डायरेक्शन कैसे बताते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे सिग्निफाई करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी क्वांटिटी की डायरेक्शन बताना है आपको, तो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ये टोपी टाइप कैप लगा दीजिए, बस ये उसकी डायरेक्शन सिग्निफाई करेगी। जैसे आपको किसी भी चीज़ की, जैसे कि फोर्स की डायरेक्शन बतानी तो फोर्स कैप कर दिया, एक्सलेशन की डायरेक्शन बतानी तो एक्सलेशन का कैप कर दिया। मीन्स किसी भी चीज़ की आपको डायरेक्शन बतानी है तो उसके ऊपर बस आपको कैप लगा देना है, कैप। ये ऐसा बनता है, ये कैप जैसा होता है। देखिए इसको, ये कैप जैसा है, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सलेशन हो, एंगुलर मोमेंटम, किसी भी डायरेक्शन बताना है किसी भी चीज़ की, आप उसके ऊपर कैप लगा दीजिए, वो डायरेक्शन बन जाएगा। तो वेक्टर का क्या हुआ, जो एक्सप्रेशन पूरा क्या बना एक्सप्रेशन, आर वेक्टर, किसी भी जनरल वेक्टर को आर वेक्टर इक्वल टू, ये उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, ये उसकी डायरेक्शन है। इसको मैथमेटिकल में ऐसे लिखते हैं। फिजिक्स इज इम्पॉसिबल विदाउट मैथ्स। देखिए फिजिक्स, देखिए डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स अपन इसको वेरीफाई भी कर चुके हैं, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये मैंने आपको बताया अभी लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया इसका पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन के बारे में और थोड़ा डिटेल, आर आर कैप के बारे में थोड़ा डिटेल में। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, आर कैप यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए यूनिट वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स कुछ नहीं होता है, ये डायरेक्शन ही होता है बेसिकली, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मीन्स मैग्नीट्यूड इसका 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो एंड उसकी डायरेक्शन एंड देयर डायरेक्शन, एंड वो डायरेक्शन को सिग्निफाई करे, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो एंड वो डायरेक्शन को दर्शाए, सिग्निफाई करे डायरेक्शन को, वो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। बेसिकली डायरेक्शन ही यूनिट वेक्टर है, अपन ये भी कह सकते हैं डायरेक्शन इक्वल टू यूनिट वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1। मीन्स मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड विल बी द सेम, बट अगर मैग्नीट्यूड अगर 1 के अलावा कुछ भी हुआ तो डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड। देखिए डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड। अगर यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए मैग्नीट्यूड 1 होता है उसका, एंड उसका डायरेक्शन, और उसका जो अब डायरेक्शन होता है वो किसी के भी अलोंग हो सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जेड एक्सिस के अलोंग, किसी के भी अलोंग हो सकता है।
आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ यूनिट वेक्टर के बारे में और बताता हूँ। यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन ही दर्शाता है स्टूडेंट्स। मीन्स यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को ही शो करता है। यूनिट वेक्टर मीन्स स्टूडेंट्स डायरेक्शन वो किसी भी के अलोंग हो सकती है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, जेड एक्सिस के अलोंग भी। अब मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बताता हूँ। देखिए चलिए देखिए, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है स्टूडेंट्स। देखिए ये अपनी जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखिए अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर अपने को यूनिट वेक्टर बताना है तो अपन उसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर उनको दर्शाना है तो उसको आई कैप कहते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप कहते हैं या एक्स कैप भी कहते हैं। कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक या पाथफाइंडर जैसे आई एडो वगैरह, एस सी वर्मा, ऐसी होना तो इंडियन है, मीन्स फॉरेन ऑथर्स की और भी बहुत बुक्स आती हैं, उनके अंदर अपन आई कैप भी कहते हैं अलोंग द एक्सिस यूनिट वेक्टर को। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपको बताना है तो उसको आई कैप कहते हैं या तो एक्स कैप कह सकते हैं। और वाई एक्सिस के अलोंग अगर अपने को यूनिट वेक्टर बताना है तो उसको वो जे कैप कहते हैं या फिर उसको वाई कैप कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, एंड इसको जे कैप कहते हैं या तो वाई कैप कहते हैं। और जेड एक्सिस के अलोंग अगर अपने को बताना है यूनिट वेक्टर तो अपन उसको जेड कैप भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स और के कैप भी कह सकते हैं। उसको के कैप भी कह सकते हैं और जेड कैप भी कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। और आई कैप स्टूडेंट्स एक्चुअली आई कैप को फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में एक्स कैप लिखा रहता है और जे कैप को वाई कैप लिखा रहता है एंड के कैप को जनरली जेड कैप लिखा रहता है। तो बेसिकली आई कैप हो या एक्स कैप हो, ये यूनिट वेक्टर अगर अपन दर्शा रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही दर्शाएंगे। ये यूनिट वेक्टर को अपन एक्स एक्सिस के अलोंग दर्शाते हैं। आई कैप हो या एक्स कैप हो, ये एक्स एक्सिस के अलोंग दर्शाते हैं। और ये जे कैप है स्टूडेंट्स, जे कैप हो या वाई कैप हो, इसको अपन अलोंग द वाई एक्सिस दर्शाते हैं। जे कैप वाई कैप कोई भी ये यूनिट वेक्टर हैं, इनको अपन वाई एक्सिस के अलोंग दर्शाते हैं। देखिएगा वाई एक्सिस के अलोंग दर्शाते हैं। वाई एक्सिस, एक सेकेंड रुकिएगा स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस के अलोंग दर्शाते हैं। और ये के कैप होता है स्टूडेंट्स, के कैप बोल लीजिए या आप जेड वेक्टर बोल लीजिए, इसको जेड कैप के अलोंग दर्शाते हैं। इसको आई एम सॉरी जेड एक्सिस के अलोंग दर्शाते हैं, इसको जेड एक्सिस के अलोंग दर्शाते हैं। जेड एक्सिस के अलोंग, जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ एग्जांपल लेके, जैसे अपन को कोई भी चीज़ को बताना है, जो एक्स कैप एक्स वेक्टर एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, जो जेड एक्सिस है, कोई भी क्वांटिटी को आपको लिखना है अलोंग एक्स एक्सिस तो उसको आई कैप से लिखेंगे या तो फिर एक्स वेक्टर से लिखेंगे। कोई भी डायरेक्शन, कोई भी क्वांटिटी की डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड तो आप उससे ही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड की तरह लिखा रहता है। जैसे कि आपको वाई एक्सिस के अलोंग बताना है तो आप जे कैप से सिग्निफाई करेंगे या फिर आप वाई कैप से सिग्निफाई करेंगे। और जेड एक्सिस के अलोंग आपको बताना है तो आप या तो जेड कैप से सिग्निफाई करेंगे या तो आप स्टूडेंट्स के कैप से सिग्निफाई करेंगे डायरेक्शन। जैसे कि आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फोर्स को अपन को बताना है एक्स एक्स की तरफ, हम बताएंगे 2i कैप ऐसे।
या तो 2i कैप लिख लिया या 2x कैप लिख लिया स्टूडेंट्स। ऐसे ही फोर्स को अगर वाई एक्सिस के अलावा अपन को बताना है स्टूडेंट्स तो अपन 2j कैप लिख सकते हैं या फिर 2y कैप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। फोर्स को अगर अपन को अलोंग तो जेड एक्सिस बताना है स्टूडेंट्स तो अपन उसको फोर्स को 2j कैप लिख सकते हैं फोर्स को, या फिर 2z कैप भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये है पूरा कंसेप्ट स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट्स चलिए आगे अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स मैंने आपको बता तो दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकल वे में कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी वेक्टर ले लीजिए आप, जैसे कि आर। अब ये आर वेक्टर को अपन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, कोई वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, उसका मोड लगा देते हैं, वेक्टर को साइन ऊपर लगा देते हैं, इनटू उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी क्वांटिटी के ऊपर कैप लगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ। अब आर वेक्टर इक्वल टू मैथमेटिकल वे में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन आर कैप। अब उनको डायरेक्शन ही निकालना है, यूनिट वेक्टर ही निकालना है, तो अपने को इसको एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। मीन्स जैसे कि अपन को आर कैप की वैल्यू निकालनी है, तो आर वेक्टर ऊपर रहेगा एंड मैग्नीट्यूड ये स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू निकल चुकी है किसकी स्टूडेंट्स, आर कैप। मीन्स किसी भी वेक्टर का अपन को यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अपन को डायरेक्शन बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है, तो इस फॉर्मूले से बताएंगे। मीन्स किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताना है तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, वेक्टर, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स। शॉर्ट में लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, डायरेक्शन बताता है, और उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अलजेब्रिक वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट। देखिए एग्जांपल, जैसे कि एक फोर्स देखा अपन ने, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर ये लगा दिया 2i कैप, मीन्स 2 मैग्नीट्यूड है, आई उसकी डायरेक्शन है आई कैप, प्लस 4j कैप, 4 मैग्नीट्यूड है, जे उसकी डायरेक्शन है। देखिए अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स वेक्टर लिखा है, अगर इसका आपको डायरेक्शन निकालना है तो फोर्स कैप, कैप लिख देंगे क्योंकि कैप का मतलब डायरेक्शन होता है। और कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको भी बताया, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर कैसे लिखें, जैसे जो वेक्टर मैंने आपको दिया है फोर्स वेक्टर, वैसे ही आप इस क्वांटिटी को यहाँ पे लिख दीजिए, 2i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको बताया कि ये होता है कैप, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देख, अभी मैंने आपको बताया नहीं, किसी भी चीज का अगर अपने को मैग्नीट्यूड निकालना हो फिक्स में, अभी आपको इसको प्रूव भी करूंगा, तो उसके लिए अपन को एक्स स्क्वायर, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिया है वो वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर जेड एक्सिस में भी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर। देखिएगा ये ऐसे निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर। अब इसको प्रूव भी करके बताऊंगा स्टूडेंट, आप निश्चिंत रहिएगा।
अभी अपने पास एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, दो ही एक्सिस है, तो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल देंगे स्टूडेंट्स। देखिए अब एफ कैप मीन्स एफ की डायरेक्शन निकालनी है, तो 2i कैप प्लस 4j कैप, देखिएगा स्टूडेंट्स 2i कैप प्लस 4j कैप, देखिएगा स्टूडेंट्स 2i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 2i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 2i कैप अपॉन 4j कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर में, अब कर लेते हैं अपन उसको सिंप्लीफाई। 2i कैप ये तो यहाँ की जहाँ ही रहेगा, 2i कैप प्लस 4j कैप अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16। देखिएगा स्टूडेंट्स अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है बस। एफ कैप इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 16 मीन्स अंडर रूट 20 अंडर रूट 20 अंडर रूट 20। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अंडर रूट 20, तो ये इसका यूनिट वेक्टर निकल चुका है स्टूडेंट्स। 2i कैप प्लस 4j कैप अपॉन अंडर रूट 20, ये इसका निकल चुका है स्टूडेंट्स। एफ कैप मीन्स यूनिट वेक्टर निकल चुका है इसका स्टूडेंट्स। देखिए ये इसका यूनिट वेक्टर निकल चुका है, यूनिट वेक्टर निकल चुका है। देखिए अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। मीन्स कोई भी क्वांटिटी के ऊपर आपने ऐसा तीर जैसा एरो लगा दिया तो वो उसको वेक्टर मानेंगे लोग, कोई भी देखेगा उसको वेक्टर सिग्निफाई करेगा। और किसी भी क्वांटिटी के ऊपर आपने ऐसी कैप लगा दी, टोपी लगा दी, तो उसको वेक्टर, उस वेक्टर की डायरेक्शन मानेंगे स्टूडेंट, उस वेक्टर की डायरेक्शन मानेंगे, डायरेक्शन मानेंगे उस वेक्टर की, उसको डायरेक्शन मानी जाएगी। देखिएगा मीन्स ए वेक्टर अकेले लिखा है तो उसको अकेले वेक्टर सिग्निफाई करेंगे, और एक कैप लिखा है तो उस वेक्टर की डायरेक्शन मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट इसको वेक्टर मानेंगे, कहीं भी ये वेक्टर लिखा है और इसको यूनिट वेक्टर मानेंगे। क्या डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर मानेंगे, मैंने बताया था आपको डायरेक्शन इक्वल टू यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर मान, कहीं भी लिखा दिख जाए तो उसको यूनिट वेक्टर मानना है आपको, यूनिट वेक्टर। चलिए अब देखते हैं यूनिट वेक्टर। तो मैं आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स, जो यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप, आई कैप जिसको अपन एक्स कैप भी कहते हैं, जे कैप जिसको अपन स्टूडेंट्स वाई कैप भी कहते हैं, और जेड कैप जिसको अपन स्टूडेंट्स के कैप भी कहते हैं, उन सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर हैं और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर अपन उसका यूनिट वेक्टर निकाले भी तो 1 ही आएगा। स्टूडेंट्स देखिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको और चीजें मैं बताता हूँ। देखिए अब मैं आपको प्रूफ देता हूँ स्टूडेंट्स, किसके बारे में, अब मैं आपको प्रूफ देता हूँ। अभी मैंने बताया आपको कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। देखिए प्रूफ प्रूफ देता हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको। देखिए प्रूफ, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता। देखिए ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस है, देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, ये वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स, एंड ये स्टूडेंट्स जेड एक्सिस, देखिएगा ध्यान से, ये स्टूडेंट्स
एक सेकेंड, ये स्टूडेंट जेड एक्सिस। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों का इंटरसेक्शन होता है। वहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0,0, वहाँ एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0। और जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और मैंने आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि इस ओरिजिन को पॉइंट को मान लेते हैं अपन ओ, और यहाँ से कोई भी अपन मान लेते हैं स्टूडेंट्स एक वेक्टर है, रैंडम वेक्टर आर, रैंडम वेक्टर है आर वेक्टर। अब अपन को इसको आगे पी मान लेते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और ये पी। तो स्टूडेंट्स ये पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। पोजीशन वेक्टर होता है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर, और काइनेमेटिक्स में डेप्थ में बताऊंगा मैं आपको, अभी आप देखिए थोड़ा मेमोराइज। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं स्टूडेंट्स। ओरिजिन से मीन 0,0 से किसी भी पॉइंट को, किसी भी जनरल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर इन 3D स्पेस, उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। किसी भी ओरिजिन से किसी भी जनरल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर इन 3D स्पेस उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये पोजीशन के बारे में बताता है। अब इस पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। जितना रास्ता उसने चला वो कोऑर्डिनेट्स होता है उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए। अपन को पी पॉइंट को लोकेट करना है स्टूडेंट्स, देखिए तो उसके लिए अपन को एक्स एक्सिस में थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ा वाई एक्सिस में भी चलना पड़ेगा, और थोड़ा सा स्टूडेंट्स अपने को जेड एक्सिस में भी चलना पड़ेगा। एक्स में चले अपन स्टूडेंट्स, वाई में चले एंड जेड में। जब एक्स में भी चले, वाई में भी चले और जेड में भी चले, तो स्टूडेंट्स तीनों डायमेंशंस में चले तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्योंकि एक्स में चला इसलिए एक्स एक्सिस आ गया, वाई में चला इसलिए वाई एक्सिस आ गया, जेड में चला इसलिए जेड एक्सिस आ गया। जितना अपन जिस डायरेक्शन में चलते हैं, जिस एक्सिस के अलोंग, वही एक्सिस उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। देखिए अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट एक्स, वाई, जेड। अब ये स्टूडेंट्स मैंने कि आपको बताया है ये पोजीशन वेक्टर है। अब इसका नेमिंग भी दे देते हैं अपन। क्या नेमिंग, स्टार्टिंग से एंड तक क्या लिखा है स्टूडेंट, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे लिखा है ओ, एंड पॉइंट पे लिखा है पी, तो जिसको कहते हैं अपन ओपी वेक्टर। ओपी पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट्स, ओपी। और जैसे स्टूडेंट्स ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0,0 एंड वाई, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स वाई, जेड, एक्स, वाई, जेड। तो ओपी पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट्स। तो अपन को क्या करना था प्रूफ की, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, मैग्नीट्यूड निकालना है अपन को, लेंथ प्रूफ करना है कि अंडर एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर होते किसी भी 3 डायमेंशनल पॉइंट के। देख अब अपन इसको प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इधर आइए, देखिए अब प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स अपन देखिए, अपन ने एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला 2D 3D सब पे रहता है एप्लीकेबल। देखिए 2D में अपन बात करें तो जैसे कि एक लाइन रहती है स्ट्रेट लाइन, इसके x1 पॉइंट होते हैं, y1 पॉइंट होते हैं, यहाँ पे x2 पॉइंट कोऑर्डिनेट होता है, x2 यहाँ पे x2 कोऑर्डिनेट होता है, x2 यहाँ पे y2 कोऑर्डिनेट होता है। इस पॉइंट यहाँ पे पॉइंट को मान लेते हैं a, इस पॉइंट को मान लेते हैं b। तो ए बी पॉइंट की जो अपन वो निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, डायरेक्ट लेंथ निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस निकालते हैं, मीन्स लेंथ निकालते हैं। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स मैग्नीट्यूड निकालते हैं स्टूडेंट। देखिएगा तो इसको कैसे निकालेंगे, पढ़ा होगा आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये 2D में स्टूडेंट्स,
ऐसे ही स्टूडेंट 3D में होता है। 3D में भी ऐसे ही होता है स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से, बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये पॉइंट है ए 3D में, ये पॉइंट है बी 3D में, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, इसके y1, z1, और इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा x2, 1 सेकेंड थोड़ा गड़बड़ हो गया, x2, y2, z2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स x2, y2, z2। अब इसका अपन को डिस्टेंस निकालना है, मीन्स मैग्नीट्यूड निकालना है, मीन्स लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस एक्स एक्सिस का लॉन्ग वाला कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D। अब मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, अब मैं इसी को यहाँ पे लगाऊंगा, देखिएगा। अब ये कोऑर्डिनेट्स है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, तो ये x1 है, ये y1 है कोऑर्डिनेट्स, ये z1 है, और ये कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स P पॉइंट के x2 हैं, ये स्टूडेंट्स y2 हैं, और ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा ये z2 है। ये z2 कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, देखिएगा z2 कोऑर्डिनेट है। देखिए अब अपन को इसका क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसका अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इस वेक्टर का लेंथ निकालना है। तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लीकेबल करते हैं स्टूडेंट, देखिए। अब इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अपन लगाएंगे स्टूडेंट, जैसे कि ओपी वेक्टर था, तो ओपी वेक्टर पर अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स, तो वो लगेगा फाइनल क्या था कोऑर्डिनेट x2 का, x2 कोऑर्डिनेट क्या था स्टूडेंट्स, x एक्सिस, तो x, और वो क्या था स्टूडेंट्स, क्या x1 कोऑर्डिनेट था 0। ऐसे ही y2 कोऑर्डिनेट माइनस x2 कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यही करेंगे स्टूडेंट्स अपन। देखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स अपन। डायरेक्ट लिख देता हूँ वैल्यू, अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखता, उससे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं वैल्यू स्टूडेंट्स, एक सेकंड दीजिएगा बस, वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। ये यहाँ पे आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा z माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 जो x है, यहाँ पे x1 जो 0 है, यहाँ पे y2 जो y है, यहाँ पे y1 जो 0, यहाँ पे z2 जो z है, और z1 जो 0 है, उनका होल स्क्वायर जब अपन ने स्टूडेंट्स निकाला तो हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये प्रूव हो चुका है स्टूडेंट्स की ओपी वेक्टर का या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन 3D, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन 3D ऐसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स। एक जनरल मैंने आपको प्रूफ दे दिया है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। किसी भी वेक्टर का आपको 2 डायमेंशन में निकालना है तो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 डायमेंशन निकालना है तो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी का भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, किसी भी जनरल वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं लगा दिया। जनरल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए आगे पोजीशन वेक्टर और स्टूडेंट्स क्या करता है, वो लोकेशन के बाद। चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चलिए अब मैं आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ा और डेप्थ में बताता हूँ, थोड़ा और ग्राफिकल वे में। देखिए एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड दीजिएगा, बस एक सेकेंड दीजिएगा, एक सेकेंड दीजिएगा स्टूडेंट्स, बस एक सेकेंड। ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स,
ये स्टूडेंट्स वाई एक्सिस, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये एडवांस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स, एडवांस कॉन्सेप्ट, प्योर एडवांस, ये एडवांस एंड ओलंपियाड के लिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस है एंड ये स्टूडेंट्स वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन है, मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे अपन कोई भी एक रैंडम पॉइंट मानते हैं ए, देखिए ए पॉइंट अपन ने माना एक्स एक्सिस के अलावा, और यहाँ पे अपन मानते हैं कोई भी रैंडम पॉइंट भी वाई एक्सिस के अलावा। और आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलावा अगर इसके अपन को कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको x, 0, क्योंकि ये ओनली x में, ये x में चला है, और इसके अलोंग अपन एक वेक्टर भी मानते हैं, वेक्टर दे रहा है। देखिए इसको रेड कलर से ही बनाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स, और इसको येलो कलर से ही बनाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x, 0, क्योंकि ये x एक्सिस में चला है, ओरिजिन से a तक पहुंचा है, मीन्स ओरिजिन से ए को कनेक्ट करने वाला ये वेक्टर है। मीन्स क्या है स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर है, शॉर्ट में पी डॉट भी लिख देता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस वाला, अलोंग एक्स एक्सिस वाला ये स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर है, और ये स्टूडेंट्स अलोंग वाई एक्सिस वाला पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस वाला पोजीशन वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस वाला है। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट से, आपको ये बात जो मैंने बताई क्लियर हो गई ना 100%। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सिस, थोड़ा वाई एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, क्योंकि इसने ओरिजिन से ए की तरफ चला, एक्स एक्सिस के अलोंग चला तो मतलब एक्स में चला, तो उसने एक्स में चला तो एक्स एक्सिस आ गया, वाई में चला नहीं इसलिए x, 0। ऐसे ही ये ओरिजिन से बी पॉइंट तक चला, मीन्स वाई एक्सिस में चला, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वाई, और यहाँ पे जीरो रहेगा, जीरो इसमें जीरो रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस में इसमें नहीं चला, इसमें ओनली वाई एक्सिस में चला, वाई डायरेक्शन में चला, तो इसमें y, 0 आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग चला इसलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका मैं ये मैग्नीट्यूड दे देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड है x, ये इतना है, दिख रहा होगा आपको, इतना मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं देता हूँ स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड है y, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा ध्यान से बिल्कुल, इसका मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड मैं देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट 1। एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट, एक सेकंड, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, एक सेकंड बस। इसका मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स 1, ठीक है स्टूडेंट, इसका है x, इसका है y। देखिए स्टूडेंट, और इसके अलोंग x के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, आई कैप बोल लीजिए या एक्स कैप बोल लीजिए, और ये y के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, मीन्स डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, आप इसको जे कैप बोल लीजिए, आप इसको जे कैप बोल लीजिए, या फिर आप इसको, या तो आप इसको जे कैप बोल लीजिए, जे कैप, एक सेकंड लीजिएगा स्टूडेंट्स, जे कैप बोल लीजिए आप इसको या तो स्टूडेंट जे कैप बोल लीजिए या तो फिर वाई कैप बोल लीजिए स्टूडेंट्स, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही होती है। देख अब स्टूडेंट्स अपन को इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, ओ ए स्टूडेंट्स अपना पोजीशन वेक्टर हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओ ए ओरिजिन से ए को कनेक्ट करने वाला ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, वो भी किसके अलोंग वाला, पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाला स्टूडेंट्स, अलोंग एक्स एक्सिस वाला ये पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट्स। और ओ बी वेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से बी पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग है वाई एक्सिस। ओ बी पोजीशन से ओरिजिन, पोजीशन से बी
पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर जो है अलोंग y एक्सिस, स्टूडेंट एक्सिस y। देखिए स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे, मींस वेक्टर लिखते कैसे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर ही है स्टूडेंट्स। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए अब पोजीशन वेक्टर को अपन को स्टूडेंट्स लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, देखिए पोजीशन वेक्टर, देखिए पोजीशन वेक्टर को अपन कोई वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। अब जो पोजीशन वेक्टर ओ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका मैंने बताया कि इसका एक्स मैग्नीट्यूड है, तो पहले इसका एक्स, एंड इसका डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, मीन इसका यूनिट वेक्टर क्या है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर होता है, या फिर उसको आप एक्स कैप भी बोल सकते हैं। देखिए तो स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया मैंने जी, अब इसका डायरेक्शन लिखना है तो एक्स कैप, ये इसका पूरा पोजीशन वेक्टर हो चुका है अलोंग एक्सिस स्टूडेंट। देखिए अब वाई एक्सिस के अलोंग स्टूडेंट्स आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो भी वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाई एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड y है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड x है। मैग्नीट्यूड को अपन मॉड से लिखते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड के लिए मॉड नहीं लगाया, इसके लिए मॉड लगाना चाहिए और एप्रोप्रिएट लगेगा। यहाँ पे x लिख रहा हूँ तो ये मॉड x सही रहेगा, यहाँ पे y लिख रहा हूँ तो ये y मॉड y सही रहेगा मैग्नीट्यूड। देखिए स्टूडेंट्स अब मैंने क्या होता है y एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड क्या दिया है, मैंने इस लेंथ का वेक्टर का लेंथ क्या दिया है, y दिया है, मींस मॉड y मैग्नीट्यूड है ना, इसलिए y एक्सिस के अलोंग में स्टूडेंट्स डायरेक्शन क्या है, मींस यूनिट वेक्टर क्या है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको j कैप कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको अपन j कैप कहते हैं या y कैप कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसको तो अपन यहाँ पे j कैप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, या आप y कैप भी लिख सकते हैं। ये हो गया OB पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, उसका कोई वेक्टर को पोजीशन वेक्टर हो चाहे कोई वेक्टर हो, उसको मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन लिखते हैं स्टूडेंट्स। पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं उसकी मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड को मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मॉड लगाते हैं। एक और आखिरी बात बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको, देखिएगा बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी, आई कैप, जे कैप, के कैप, या जिसको आई कैप को आप एक्स कैप भी बोलते हैं, या जिस जे कैप को आप वाई कैप भी बोलते हैं, या जिस के कैप को आप जेड कैप भी बोलते हैं, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, आपको पता होगा। ये डायरेक्शन बताते हैं, आपको पता होगा। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये आपको पता होगा। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये सब कांस्टेंट वेक्टर हैं, ये सब कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है, एंड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों फिक्स रहते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड रहती हैं, दोनों फिक्स्ड रहती हैं। कांस्टेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड रहती हैं। आपके लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया स्टूडेंट, ताकि आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो। आई कैप, जे कैप, के कैप, जिसको आई कैप को अपन एक्स कैप भी कहते हैं, जे कैप को अपन वाई कैप भी कहते हैं, के कैप को अपन जेड कैप भी कहते हैं, ये सब एक कांस्टेंट वेक्टर है स्टूडेंट। मतलब इनका मैग्नीट्यूड और इनका डायरेक्शन फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, किसी भी कंडीशन में वेरी नहीं हो सकता, इनका डायरेक्शन फिक्स है। आई कैप एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ही होगा, वाई कैप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही होगा, और जेड कैप इसको अपन के कैप कहते हैं, उसका डायरेक्शन एक्स एंड वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है पूरा आज का समरी, ये पूरा आपको मोटा मोटा आज मैंने सब कुछ पढ़ा दिया स्टूडेंट्स। चलिए बस इस क्लास को एंड करते हैं, इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। आपको अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए लेक्चर में, एक नए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चलते हैं, बाय, थैंक्स टू, बाय।